Hello everyone, welcome back to my channel Special Accounts Classes by Neeru Yadav. Today's session on the topic of GST. इस आज की क्लास में हम करेंगे जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड हम जीएसटी को एडजस्ट कैसे करते हैं या फिर बोल सकते हैं हम सेट ऑफ कैसे करते हैं हम जीएसटी को। अब देखिए हमने लास्ट क्लास में पूरी हिस्ट्री कर ली थी। अब हम जो लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री की थी, जो डीपली स्टडी की थी जीएसटी के बारे में, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम जीएसटी को और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इस क्वेश्चन मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ओम एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज है लिस्ट प्राइस, ठीक है। हमने गुड सोल्ड की है किसको, मोहन को, और उसकी लिस्ट प्राइस हमें दी हुई है कितनी है, 1 लाख। उसके बाद क्या बोला गया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट इज 2% ऑन द अमाउंट पेड। मोहन एंड कंपनी पेड 50,000 immediately. Rate of CGST and SGST 6% each, प्रत्येक पे हमें 6%। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास लिस्ट प्राइस दी हुई है गुड्स की 1 लाख रुपीज दी हुई है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन करते वक्त। तो देखिए हमारे सॉल्यूशन में दिया हुआ है लिस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। अब उस सबसे पहले हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को लेस, कितना है हमारे पास 20%, तो 1 लाख का 20% मीन्स 20,000 हो गया। लेस करने के बाद हमारे पास आएगा 80,000, ठीक है, 80,000। अब हम क्या करेंगे, उसमें से 80,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट हमें क्या बोला गया है कि 50,000 जो रुपीज है वो मोहन ने इमीडिएटली पे किए हैं। तो हमने जब जर्नल एंट्री में कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक किया था उसमें हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने कि कैश डिस्काउंट जब उस अमाउंट पे ही दिया जाता है जब हम तुरंत उसे पे करते हैं, इमीडिएटली जो अमाउंट पे करते हैं उसी पे कैश डिस्काउंट डिडक्ट होता है। तो जो मोहन है उसने इमीडिएटली कितने किए हैं पे, ओनली 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज का 20% निकलेगा, नहीं सॉरी 2%, कैश डिस्काउंट 2% है ना, 2% कितना आएगा 1,000। तो ये लेस हो जाएगा 80,000 में से 1,000, तो हमारे पास बच जाएंगे 79,000। अब देखिए ऐड करेंगे, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, ऐड होता है। अब सीजीएसटी 6%, 79,000 का ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, तो ये 79,000 है, इसमें 6% तो हम किस नेम से काट देंगे, सीजीएसटी के नेम से, और 6% एसजीएसटी, तो 4,740 रुपीज। तो ये दोनों की, तो ये क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड होता है, और उसके बाद जो होती है इनवॉइस प्राइस जो निकलती है, तो ये होती हमारी परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे हम गुड्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो हुआ यहाँ तक क्लियर, ओके डन। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे ही हमारे पास सेल एंट्रीज होती है, तो उसकी क्या एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी। तो ये जो है ना सेल करते हैं हम, तो क्या करते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं उस टाइम, ठीक है। अब जो हमने पे किया जीएसटी और जो हमने कलेक्ट किया उन दोनों को हम सेट करेंगे। ऐसे ही सेल से जितनी भी, अब देखिए जैसे टोटल आउटपुट सीजीएसटी जितनी भी एंट्रीज है उनका हम टोटल निकाल लेंगे। अब हम ये सपोज मान के चलते हैं कि हमारा जो टोटल सीजीएसटी था वो 500 रुपीज का था, और टोटल इनपुट एसजीएसटी था वो 700 रुपीज का था, और टोटल इनपुट आईजीएसटी था वो 1000 रुपीज का था। ऐसे ही टोटल सीजीएसटी 800, टोटल आउटपुट एसजीएसटी 900 एंड टोटल आउटपुट आईजीएसटी 800। अब देखिए इनको सेट ऑफ करते हैं।
देखो हमने पे किया 500 रुपीज, लेकिन हमने कलेक्ट कितना किया 800 रुपीज। तो रिमेनिंग जो 300 का जो बच गया उसे क्या हम एसेट साइड में लाइबिलिटी में शो करेंगे। देखो अगर हम सिंपल बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये जो जितनी भी है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इसको एसेट साइड में शो करेंगे और इसको लाइबिलिटी, आउटपुट जो होता है सीजीएसटी जो कलेक्टेड होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। लेकिन जब हम सेट ऑफ करते हैं इनको इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, तो उस टाइम जो होता है, देखिए एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, जो सीजीएसटी है उसी को हम सीजीएसटी से ही क्या करेंगे सेट ऑफ करेंगे, एसजीएसटी है उसको एसजीएसटी से भी सेट ऑफ करेंगे और आईजीएसटी है उसको आईजीएसटी से ही सेट ऑफ करेंगे। तो चलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जो हमारे पास इनपुट आईजीएसटी था वो 1000 रुपीज था, लेकिन टोटल आउटपुट आईजीएसटी 800 रुपीज था। अब ये तो सेट ऑफ हो गया, लेकिन हमारी एसेट के अंदर कितना बच गया, रिमेनिंग 200 रुपीज बच गया। तो इस 200 को, ये हमारे पास ऑप्शन होता है जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, वो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है एसेट के अंदर तो हम उससे क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो चलो अब देखो हमने जो बैलेंस शीट बनाई उसको देखो। अब देखिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम कि हम सेट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर कैसे करते हैं जीएसटी को। अब देखिए जो हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी था वो 800 था, लेकिन हमारे पास जो इनपुट सीजीएसटी था वो 500 था। तो जो लाइबिलिटी हमारे पास बच रही थी वो 300 की बच रही थी। लेकिन हमारे पास ऑप्शन रहता है कि जो हमारा आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, तो हम उसको सेट ऑफ कर लेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। तो ये जो 200 रुपीज रिमेनिंग बच गया था हमारा आईजीएसटी के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे। तो ये जो हमारी लाइबिलिटी बच जाएगी आउटपुट सीजीएसटी के नेम से वो 100 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी हमारे पास कितना था 900, लेकिन इनपुट जो एसजीएसटी था वो कितना था 700। तो 200 हमारे पास अभी भी क्या है, लाइबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। अब आउटपुट आईजीएसटी कितना बच गया हमारे पास 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो क्योंकि हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी 800 था, लेकिन इनपुट आईजीएसटी कितना था 1000 था। तो जो 200 बचा था वो उसको आईजीएसटी को हम कहाँ से, ये हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर आईजीएसटी एक्स्ट्रा बच जाता है तो हम उसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो टोटल सेट ऑफ करने के बाद ये लाइबिलिटी रिमेनिंग बची है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, तो ये हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। Okay, bye bye. Thank you for watching this video. If you have any query about this topic, please write on the comment box. I will try to reply as soon as possible. Okay, thank you. Bye bye.